हेलो स्टूडेंट्स। कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट में अपन तीसरे टाइप का कंपोनेंट पढ़ते हैं, सर्वो मोटर। सर्वो मोटर जो होता है एक सर्वो मैकेनिज्म पे काम करता है। सर्वो मैकेनिज्म क्या होता है? सर्वो मैकेनिज्म होता है सर्वो प्लस मैकेनिज्म। यदि इस इंडिविजुअल मतलब देखें अपन तो सर्वो का मतलब होता है स्लेव या सर्वेंट जिसे बोलते हैं अपन। तो अब ये सर्वो मैकेनिज्म क्या होता है, इसको यदि अपन डिफाइन करें तो सर्वो मैकेनिज्म का मतलब होता है कि सर्वो मैकेनिज्म में एक क्लोज लूप जो कंट्रोल सिस्टम होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में जब अपनी इनपुट है या फिर इनपुट जो सिग्नल है अपना वो बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल इनपुट सिग्नल होता है। और ये बहुत इनपुट जो स्मॉल सिग्नल होता है ये एक बहुत बड़े आउटपुट सिग्नल लार्ज होता है उसको कंट्रोल करता है। यानी कि एक सर्वो मैकेनिज्म में क्या होता है, एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, उसमें स्मॉल इनपुट सिग्नल होता है, वो एक बहुत बड़े लार्ज यानी कि बहुत लार्ज सिग्नल को, बहुत बड़े आउटपुट पावर के सिग्नल को कंट्रोल करता है। तो जो जो ये कंट्रोल्ड वेरिएबल जो यूजुअली होता है, ये जो आउटपुट जो सिग्नल होता है ये इनपुट सिग्नल के एकदम प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे जैसे अपन इनपुट सिग्नल को बढ़ाते हैं वैसे वैसे आउटपुट सिग्नल बढ़ता है। यानी इनपुट सिग्नल की क्वांटिटी बहुत कम मात्रा में बढ़ती है, लेकिन जो आउटपुट सिग्नल है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो इनका जो प्रोपोर्शनल इनमें जो रिलेशन होता है प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जैसे जैसे अपन इनपुट बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपना आउटपुट बढ़ेगा। फिर ये जो आउटपुट जो वेरिएबल होता है, ये यूजुअली इसमें होता है, जो मैकेनिकल क्वांटिटी होती है। आउटपुट वेरिएबल यूजुअली मैकेनिकल क्वांटिटी होती है। मैकेनिकल क्वांटिटी मतलब या तो ये पोजीशन होती है या वेलोसिटी होती है या एक्सीलरेशन होता है। तो ये जो सर्वो मैकेनिज्म है ये अपने कंट्रोल सिस्टम में एज ए एरर डिटेक्टर काम में आता है। एरर डिटेक्टर के रूप में अपन इसको सर्वो मैकेनिज्म को एरर डिटेक्टर के रूप में काम लेते हैं। अपन ने पढ़ा था क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में जो फीडबैक से जो सिग्नल आता है और जो अपना रेफरेंस सिग्नल होता है, तो ये रेफरेंस सिग्नल और जो अपना फीडबैक सिग्नल होता है उनको कंपेयर करके अपना एरर सिग्नल जनरेट करता है, जो कि अपना एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में काम आता है। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में हमने देखा था कि एक एरर डिटेक्टर में जो आउटपुट सिग्नल होता है वो एक कंट्रोल लॉजिक को जाता है और कंट्रोल लॉजिक से कंट्रोल सिग्नल निकलता है और वो अपने ओरिजिनल प्लांट में जाता है। तो यानी कि जो अपना ये सर्वो मैकेनिज्म है ये भी एक अपने ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में काम में आता है। द एरर सिग्नल आर यूज टू ड्राइव द मोटर्स यूज इन सर्वो सिस्टम। मतलब जो ये जो एरर सिग्नल जो जनरेट होता है, इससे एरर सिग्नल जो जनरेट होता है उससे अपन क्या करते हैं, यूजुअली मोटर ड्राइव करते हैं। मोटर यानी कि जो अपनी मैकेनिकल क्वांटिटी जो है उसको आउटपुट के रूप में प्रोड्यूस करने के लिए अपन इसको काम में लेते हैं। तो ये जो मोटर जो सर्वो मैकेनिज्म में बेस होती है, जो मोटर जो अपनी होती है जो सर्वो मैकेनिज्म में बेस होती है उसको अपन बोलते हैं सर्वो मोटर्स। जो मोटर्स अपनी सर्वो मैकेनिज्म में बेस होती है उसे अपन बोलते हैं सर्वो मोटर। ये इसमें यूजुअली क्या होता है, जो फाइनल जो कंट्रोल एलिमेंट जो होता है वो अपना एक शाफ्ट होता है। जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट सर्वो मोटर में क्या होता है, एक शाफ्ट होता है। ये शाफ्ट की जो रोटेशन स्पीड है या शाफ्ट का डिस्प्लेसमेंट है वो कंट्रोल किया जाता है थ्रू एरर सिग्नल। ओके, या फिर जैसे कि अपन एग्जांपल के तौर पे देखें तो जैसे कि एक लोड है जिसको अपन गियर ट्रेन के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, कि लोड थ्रू गियर ट्रेन फॉर पावर मैचिंग। ये अपन ने डीसी मोटर में जो डीसी मोटर्स है उसमें कई बार पढ़ा है कि कैसे अपन जो आउटपुट शाफ्ट है उसको पावर मैचिंग के लिए काम में लेते हैं। तो सर्वो मोटर में भी बेसिकली जो शाफ्ट होता है, जो जिसमें कि अपना कंट्रोल सिग्नल जाता है, जैसे शाफ्ट की स्पीड कंट्रोल होती है, उसको अपन पावर मैचिंग में काम में लेते हैं। तो बेसिक मतलब क्या हुआ कि जो सर्वो मोटर जो होती है उसमें क्या होता है कि जो अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जो इनपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो कि बहुत कम क्वांटिटी होता है, बहुत ही कम क्वांटिटी होता है, उसको अपन कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल सिग्नल में। मैकेनिकल सिग्नल का मतलब या तो पोजीशन के रूप में और या फिर वेलोसिटी के रूप में। वेलोसिटी या पोजीशन ऑफ शाफ्ट, वेलोसिटी ऑफ शाफ्ट, यानी कि जो रोटर से अपनी जो शाफ्ट कनेक्ट होगी उस शाफ्ट को कनेक्ट करते हैं अपन। तो जो सर्वो मैकेनिज्म में क्या होता है, बेसिकली अपन ने पढ़ा कि सर्वो मैकेनिज्म क्या होता है, एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी का एक सिग्नल एक लार्ज क्वांटिटी के आउटपुट सिग्नल को कंट्रोल करता है। इसमें जो रिलेशन होता है इनपुट क्वांटिटी में और आउटपुट क्वांटिटी में प्रोपोर्शनल होता है।
जो आउटपुट क्वांटिटी यूजुअली क्या होती है, मैकेनिकल क्वांटिटी होती है, और ये एक एरर डिटेक्टर के रूप में काम आता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में यूज़ में होता है, और ये जो एरर कंट्रोल है यूजुअली किसी मोटर को ड्राइव करने का काम आता है। तो इसीलिए जो सर्वो मैकेनिज्म पे बेस होती है इसको अपन बोलते, सर्वो मैकेनिज्म के प्रिंसिपल पे बेस जो मोटर्स होती है उनको अपन सर्वो मोटर्स बोलते हैं। तो सर्वो मोटर में क्या होता है कि जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है उसमें अपन क्या करते हैं, इसको शाफ्ट से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि अपन ने पावर मैचिंग में देखा, जैसे गियर ट्रेन में जो पावर मैचिंग में अपन करते हैं, तो सर्वो मोटर्स में क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो बहुत ही कम क्वांटिटी का होता है उसे मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। मैकेनिकल सिग्नल अपना क्या हो सकता है, वेलोसिटी या शाफ्ट। तो इस प्रकार से अपन यदि सर्वो मोटर की अपन कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि एक आइडियल सर्वो मोटर कैसी हो सकती है ना, कि सर्वो मोटर जो है उसकी अपन कैरेक्टरिस्टिक देखें कि एक गुड सर्वो मोटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो सबसे पहले तो सर्वो मोटर जो होती है इसमें कि इनर्शिया ऑफ द रोटर जो है, इनर्शिया ऑफ रोटर शुड बी एज लो एज पॉसिबल। जो रोटर का जो इनर्शिया है वो बहुत ही कम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि रोटर का जो मैकेनिज्म की जो परफॉर्मेंस है रोटर की वो इंक्रीज होगी। यानी कि इनर्शिया जो रोटर में जो जनरेट होता है, मोटर की जो रोटर में जनरेट होता है जिसको अपन शाफ्ट से कनेक्ट करते हैं, उसका इनर्शिया जो है वो बहुत ही कम होना चाहिए। दूसरी बात है इसका रेस्पॉन्स फास्ट होना चाहिए। रेस्पॉन्स फास्ट होने का मतलब है कि जैसे अपन इनपुट क्वांटिटी में यदि कुछ चेंज करें तो वो आउटपुट क्वांटिटी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सपोज करो यदि मैं इनपुट में इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को ज़्यादा करूं तो मेरा आउटपुट जो स्पीड है वो भी उसी टाइम पीरियड के अंदर ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब जो रेस्पॉन्स है बेसिकली वो सर्वो मोटर का क्या होना चाहिए, वो बहुत ही फास्ट होना चाहिए या इमीडिएट होना चाहिए। ओके, फिर इसका आता है जो अपना टॉर्क स्पीड जो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि टॉर्क और स्पीड में जो रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, वो लीनियर होना चाहिए। टॉर्क स्पीड जो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि टॉर्क और स्पीड में जो रिलेशन वो लीनियर होना चाहिए। यानी जैसे जैसे अपन टॉर्क बढ़ाएं, जैसे जैसे टॉर्क की वैल्यू बढ़े वैसे वैसे मेरा क्या होना चाहिए, स्पीड भी बढ़नी चाहिए। फिर आता है कि जो अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल और जो रोटर की जो स्पीड है, यानी कि अपने जो बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल अपन इनपुट में देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और आउटपुट में अपन क्या लेते हैं, रोटर स्पीड। तो ये जो रोटर स्पीड और इनके बीच में जो अपन ने कहा रिलेशन क्या होता है, लीनियर होता है। तो ये लीनियर रिलेशनशिप है, ये वाइड रेंज में होना चाहिए। वाइड रेंज का मतलब कि यदि अपन ऐसे इनपुट स्पीड की अपन बात सॉरी आउटपुट स्पीड की बात करें, यदि उसकी स्पीड की रेंज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि जो लीनियर जो रिलेशनशिप है वो ऐसा नहीं है कि लो क्वांटिटी के लिए लीनियर है या फिर हाई क्वांटिटी के लिए लीनियर है, वो पूरी रेंज के लिए लीनियर होना चाहिए। फिर आता है कि ये रिवर्सिबल होना चाहिए, जो मैकेनिज्म है सर्वो मैकेनिज्म वो रिवर्सिबल होना चाहिए। फिर है कि जो इसका ऑपरेशन है वो स्टेबल होना चाहिए। बिल्कुल ऑब्वियस बात है, स्टेबल का मतलब क्या है कि इसमें ओवरशूट नहीं होनी चाहिए। ओवरशूट का मतलब कि अपन एक बार जैसा अपन ने टाइम रेस्पॉन्स में पढ़ा था, ओवरशूट का मतलब ऐसा नहीं है कि अपन एक बार उसको इनपुट दें तो इसमें कुछ स्पीड एक बार इंक्रीज होकर फिर कम होकर फिर वापस अपनी स्टेबल हो धीरे धीरे, नहीं, अपना सिस्टम एकदम स्टेबल होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस स्टेबल होना चाहिए, इसमें ओवरशूट नहीं होना चाहिए। और फिर अपन बात करें कि जो फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग ऑपरेशन होना चाहिए, मोटर में क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग ऑपरेशंस। तो ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक अपने किसी भी सर्वो मोटर के। यदि सर्वो मोटर जो है वो उसका इनर्शिया है वो कम से कम होना चाहिए, उसका रेस्पॉन्स जो है वो फास्ट होना चाहिए, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक उसका लीनियर होना चाहिए, उसकी जो रेंज है लीनियरिटी की वो ज़्यादा होनी चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए, यानी कि ओवरशूट नहीं होना चाहिए। और फिर अपन कह रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो अपन ने देखे सर्वो मोटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, अपन ने देखा सर्वो मोटर का बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्वो मोटर्स की। टाइप्स ऑफ सर्वो मोटर। सर्वो मोटर में अब हम लोग कहते हैं कि इनपुट जो क्वांटिटी है वो होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब अपन इनपुट में यदि इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अप्लाई करते हैं कोई भी, तो ये इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की जो नेचर है उसकी बेस पे अपना सर्वो मोटर जो होती है दो टाइप की होती है, या तो ये एसी सर्वो मोटर होती है या होती है डीसी सर्वो मोटर। तो सर्वो मोटर का अपन यदि क्लासिफिकेशन देखें ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल जो अपन ने अप्लाई किया है, या तो ये एसी सर्वो मोटर होती है या ये डीसी सर्वो मोटर होती है। ये डीसी सर्वो मोटर फर्दर क्लासिफाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रोल मैकेनिज्म। एक होती है आर्मेचर कंट्रोल्ड, आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर, और एक होती है फील्ड कंट्रोल, फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर। ये बेसिकली अपन कैसे उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं उस पर बेस पे अपन क्लासीफाई करते हैं। तो देखा अपन ने सर्वो मोटर
सॉरी, सर्वो मोटर जो होती है, सर्वो मोटर दो टाइप की होती है। एक होती है एसी सर्वो मोटर, दूसरी होती है डीसी सर्वो मोटर। और डीसी सर्वो मोटर फर्दर क्लासीफाई होती है आर्मेचर कंट्रोल में और फील्ड कंट्रोल में। तो आगे हम नेक्स्ट में देखेंगे कि ये डीसी मोटर जो होती है, ये आर्मेचर कंट्रोल जो डीसी मोटर और जो फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर होती है, ये कैसे काम करती है।